केकड़ी जिला बनाओ अभियान के तहत केकड़ी को जिला दर्जा हटाए जाने की पहली वार्षिक बरसी पर रविवार को केकड़ी जिला बार एसोसिएशन के तत्वावधान में न्यायालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। अधिवक्ताओं ने एक स्वर में केकड़ी को पुनः जिला घोषित करने की पुरजोर मांग उठाई और राज्य सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। माह के अंतिम रविवार को न्यायालय में अवकाश होने के बावजूद अधिवक्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए जिला हटाने की पहली बरसी को विरोध दिवस के रूप में मनाया। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन केवल औपचारिक नहीं बल्कि केकड़ी के अधिकार और प्रशासनिक न्याय की लड़ाई है। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि एक ही राजनीतिक दल की सरकार देश के दो अलग अलग राज्यों में अलग अलग मापदंड अपना रही है। राजस्थान में बनाए गए नए जिलों को दुष्परिणाम बताकर समाप्त कर दिया गया, जबकि हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा आमजन को माइक्रो लेवल पर सुगम प्रशासनिक सुविधा देने के उद्देश्य से 3 नए जिले बनाए गए हैं। अधिवक्ताओं ने इसे सरकार का दोहरे चरित्र और नीतिविहीन निर्णयों का स्पष्ट उदाहरण बताया। अधिवक्ताओं ने कहा कि केकड़ी ऐतिहासिक, भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से जिला बनने के सभी मापदंड पूरे करता है। जिला समाप्त होने से आमजन को न्याय, प्रशासन और विकास से जुड़ी सेवाओं के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरने के दौरान यह भी चेतावनी दी गई कि यदि केकड़ी को पुनः जिला घोषित नहीं किया गया तो आने वाले समय में इस आंदोलन को और बड़े, व्यापक और उग्र स्तर पर ले जाया जाएगा। बार एसोसिएशन ने साफ कहा कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक केकड़ी को उसका हक नहीं मिल जाता। इस विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीचंद मीणा, रविशंकर पंवार, रामेश्वर प्रसाद कुमावत, आदिल कुरैशी, आदित्य भान सिंह राठौड़, रविंदर मेवाड़ा, सुनील कुमार जैन, मुंशी राधेश्याम कुमावत, टाइपिस्ट मोनू शर्मा, प्रहलाद वर्मा, रोहिंदर सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता गण मौजूद रहे। वकील एकता जब तक सूरज चांद रहेगा केकड़ी जिले का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा केकड़ी जिले का नाम रहेगा। वकील एकता जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद। केकड़ी अग्रवाल समाज 84 के अध्यक्ष पद पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। गोविंद नारायण जैन डिग्गी को मंत्री बनाया गया है। रविवार को अग्रवाल सेवा सदन डिग्गी में आयोजित प्रबंध कमेटी अग्रवाल समाज 84 की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव में वर्ष 2026 से 2028 तक के कार्यकाल के लिए नवीन कार्यकारिणी को लेकर हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। गुणोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र के प्रवक्ता धनेश जैन ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए अनिल मित्तल, रामगोपाल जैन एवं विनोद जैन ने नामांकन दाखिल किए थे। बाद में रामगोपाल जैन एवं विनोद जैन द्वारा अपने अपने नामांकन वापस ले लिए जाने के बाद समाज के लोगों ने सर्वसम्मति से अनिल मित्तल को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया। निर्वाचन की घोषणा के बाद समाज के लोगों ने अनिल मित्तल का माला पहनाकर व साफा बंधवाकर स्वागत किया और हर्ष व्यक्त किया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल मित्तल ने कहा कि समाज ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसका वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य करेंगे। बैठक में समाज से जुड़े विभिन्न सामाजिक एवं संगठनात्मक मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अग्रवाल समाज 84 का अध्यक्ष पद प्रदेश का सबसे बड़ा एवं प्रतिष्ठित सामाजिक पद माना जाता है, जो पूरे राजस्थान में अग्रवाल समाज का प्रमुख प्रतिनिधि पद है। इस दौरान पूर्व प्रधान फागी सुकुमार झंडा, हुकमचंद जैन निवाई, अनिल सुरासाही, विनोद नवल जैन सिवाड़, कमल कंदोई माधोराजपुरा, त्रिलोक चंद जैन, महावीर सुरासाही, प्रशासक लावा, कमल कुमार जैन, महावीर गोयल, प्रकाश चंद जैन, विमल जैन, ताराचंद जैन, रामगोपाल जैन, संजय सिंघी, वीरेंद्र सिंघी, सोनलाल जैन, ओम प्रकाश जैन, विनोद नेता, एडवोकेट मनीष जैन टोरडी, मीडिया प्रभारी महेंद्र जैन, आशीष गोयल सहित लावा, पीपलू, निवाई, टोंक, जिराना, पचेवर, मालपुरा, कोटा, फागी, जयपुर, सांगानेर, चाकसू, भीलवाड़ा, भरनी, टोरडी, उनियारा, बनेटा सहित कई स्थानों के समाज बंधु मौजूद रहे। केकड़ी नियमों की मर्यादा का उल्लंघन करने का परिणाम जीवन भर दुख के रूप में सामने आता है। यदि सीता माता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं किया होता तो उन्हें जीवन भर कष्ट नहीं सहने पड़ते। समय पर सोना, समय पर उठना और नियत समय पर भोजन करना जैसे छोटे छोटे नियम जीवन को सुखी व अनुशासित बनाते हैं। नियमों की लक्ष्मण रेखा पार करने वाला व्यक्ति कभी स्थायी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ये विचार आचार्य प्रज्ञासागर महाराज ने सायकालीन आनंद यात्रा के दौरान अपने प्रवचन में व्यक्त किए। उन्होंने पश्चिमी देशों की तर्ज पर नववर्ष मनाने के विरोध में कहा कि सूर्य पूर्व में उगता है तो तेजस्वी रहता है, लेकिन पश्चिम की ओर जाते ही अस्त होकर अंधकार में डूब जाता है।
हमें पाश्चात्य संस्कृति में डूबने के बजाय पूर्वी संस्कृति, धर्म और कर्म के साथ नववर्ष का स्वागत करना चाहिए। समाज के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन एवं मंत्री कैलाश जैन ने बताया कि आनंद यात्रा के बाद आचार्य श्री द्वारा प्रश्न मंच का आयोजन किया गया तथा महाआरती संपन्न हुई। प्रातःकाल आचार्य श्री के सानिध्य में जीनाभिषेक, नित्य नियम पूजा एवं शांति धारा का आयोजन किया गया। इस दौरान आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन पदमचंद सेठी परिवार द्वारा किया गया। वहीं आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य कैलाश चंद, प्रकाश चंद एवं पीयूष कुमार को प्राप्त हुआ। मंगल प्रवचन में आचार्य श्री ने राजा ऋषभ देव का उदाहरण देते हुए वैराग्य का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजा, राणा या छत्रपति सभी को एक दिन मृत्यु का वर्ण करना ही है, इसलिए मोह माया का त्याग कर सम्यक्त्व का मार्ग अपनाना चाहिए। अपरिग्रह पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि जो वस्तुएं जीवन में कभी उपयोग में नहीं आती, उनका त्याग भी पुण्य का कारण बनता है। कार्यक्रम में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने आचार्य श्री के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। केकड़ी लायंस क्लब सावर के तत्वावधान में डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा की ओर से स्वर्गीय शशि कुमारी एवं स्वर्गीय भुवनेश्वरी की पुण्य स्मृति में रविवार को निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन समाजसेवी भूपेंद्र सिंह सक्तावत, आशा कंवर, हेमेंद्र सिंह सक्तावत एवं पुष्पेंद्र सिंह सक्तावत के सहयोग से किया गया। शिविर के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि भूपेंद्र सिंह सक्तावत ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। आशा कंवर ने कहा कि मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पुण्य कार्य में सहभागिता का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है और इसके लिए लायंस क्लब का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय लायंस क्लब प्रांतीय सभापति एस न्याती ने कहा कि नेत्र ज्योति लौटना यज्ञ के समान पुण्य कार्य है। शिविर के शुभारंभ से पूर्व अतिथियों ने भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सभी के जीवन में प्रकाश की कामना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामेश्वर प्रसाद स्वालका ने की। उन्होंने कहा कि समाज सेवा एवं अंधता निवारण लायंस क्लब का मुख्य ध्येय है। कार्यक्रम का संचालन नेमीचंद ने किया। क्लब के सचिव अशोक कुमार जैन ने बताया कि शिविर में कुल 147 नेत्र रोगियों की जांच की गई। सभी रोगियों की शुगर एवं बीपी की जांच भी की गई तथा भोजन व्यवस्था की गई। जांच के दौरान 52 रोगी आंखों के ऑपरेशन के लिए योग्य पाए गए, जिन्हें रविवार को ही बस द्वारा कोटा भेजा गया। कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी ने बताया कि सभी चयनित रोगियों के ऑपरेशन 29 दिसंबर को कोटा में होंगे तथा लाने, ले जाने, आवास एवं चश्मा वितरण की व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। शिविर में डीडी नेत्रालय कोटा की डॉक्टर नलिनी सहित कंपाउंडर दुर्गेश नायक, दिलकुश मीणा, नरेंद्र लोधा, रोहित सुमन, लोकेश शर्मा एवं गिरिराज ने सेवाएं दी। कार्यक्रम में श्रुति कंवर, सुधा कंवर, अनिरुद्ध सक्तावत, गौरवी सक्तावत, नरपत सिंह मेड़तिया सहित बड़ी संख्या में लायंस क्लब एवं लियो क्लब के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। शिविर के सफल आयोजन में सुशीला स्वालका, किरण जैन, सुमन कोठारी, अरुण गर्ग, नीलम गर्ग, केदारमल जांगिड़, लियो अध्यक्ष रौनक सैनी, सचिव दीपेश जैन सहित अन्य सहयोगियों ने सराहनीय योगदान दिया। अंत में आभार प्रदर्शन नरपत सिंह मेड़तिया ने किया। केकड़ी संत निरंकारी मिशन की ब्रांच टाकावास में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के सहयोग से रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 138 रक्तदाताओं ने पंजीयन कराया, जिनमें से 102 रक्तदाता सफलतापूर्वक रक्तदान करने में सक्षम रहे। ब्रांच मुखी कालूराम निरंकारी ने बताया कि रक्तदान शिविर का उद्घाटन जयपुर जोन से आए प्रतिनिधि महात्मा सुरेंद्र कुमार द्वारा किया गया। शिविर के दौरान राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी के डॉक्टर लोकेश धाकड़ एवं उनकी टीम तथा राजकीय महिला अस्पताल अजमेर से शिवदयाल शर्मा द्वारा रक्त संग्रहण किया गया। रक्तदान के दौरान अनेक समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिक शिविर स्थल पर पहुंचे और रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। विशिष्ट अतिथि विजय प्रताप सिंह ने भी उपस्थित रहकर रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रक्तदान महादान है, जिससे जरूरतमंदों को नया जीवन मिलता है। शिविर की विशेष उपलब्धि यह रही कि इसमें 40 रक्तदाताओं ने पहली बार रक्तदान किया। आयोजकों ने सभी रक्तवीरों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे सेवा कार्यों को निरंतर जारी रखने की बात कही। केकड़ी संस्कृत भारतीय चित्तौड़ प्रांत की ओर से पटेल आदर्श विद्या निकेतन में 25 दिसंबर से चल रहे आवासीय प्रबोधन वर्ग में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए जयपुर से पधारे संस्कृत भारती के अखिल भारतीय अभिलेखागार प्रमुख उल्लास चंद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने संगठन की शक्ति और दायित्व बोध पर जोर देते हुए कहा कि भारत को पुनः विश्व गुरु और श्रेष्ठ बनाने का मार्ग संस्कृत और हमारी परंपराओं में से होकर गुजरता है। कलयुग में संगठन की महत्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि संघे शक्ति कलयुगे के मंत्र के अनुसार आज भगवान कृष्ण संघ यानी संगठन के रूप में प्रकट होते हैं।
उन्होंने कार्यकर्ताओं को सीख दी कि भारत के अस्तित्व का प्रमाण हमारी संस्कृत ग्रंथ, तीर्थ स्थान, मंदिर और उत्सव हैं। इन सबको गहराई से समझने के लिए संस्कृत भाषा को जानना अनिवार्य है। कार्यकर्ताओं को स्वयं संस्कृत सीखनी चाहिए और नए लोगों को प्रशिक्षण व भाषा अभ्यास के माध्यम से जोड़ना चाहिए। अखिल भारतीय अभिलेखागार प्रमुख ने कार्यकर्ताओं को कार्यशैली के गुण सिखाते हुए कहा कि संगठन का कार्य वास्तव में देश का कार्य है और ये हमारा अपना भाव होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यकर्ताओं को प्रशंसा की चाह रखे बिना निरंतर कार्य करना चाहिए। साथ ही उन्होंने करणीय और अकरणीय के बीच भेद की समझ विकसित करने पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में चित्तौड़ प्रांत के विभिन्न संभागों से आए 177 संभागी प्रतिदिन संस्कृत के साथ साथ संगठन के गुण भी सीख रहे हैं। वर्गाधिकारी डॉक्टर हरिओम शरण शर्मा व प्रांत मंत्री डॉक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर अध्यक्षता प्रांताध्यक्ष महेश चंद शर्मा ने की। इस दौरान अनिरुद्ध सिंह, देवराज कुमावत, ममता, शोभा कंवर, कचरू सिंह, दिनेश शर्मा, प्रकाश, गौरव, तनु, दीपांशी, राकेश, टीकमचंद, भागचंद, सुखराज, सुरेश, सुरेंद्र, सचिन, राजेश, पृथ्वीराज, प्रवीण, मोहित आदि शिक्षकों, प्रबंधकों सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी जन जन की आस्था के केंद्र अति प्राचीन चारभुजानाथ मंदिर में सोमवार को पोष बड़ा महोत्सव अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। महोत्सव के मौके पर भगवान चारभुजानाथ के श्री विग्रह का भव्य एवं आकर्षक श्रृंगार किया गया, जिससे संपूर्ण मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सरोबार हो उठा। इस मौके पर भगवान चारभुजानाथ की विधिवत महा आरती की गई। आरती के बाद भगवान को भोग अर्पित किया गया तथा मौजूद श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान चारभुजा महिला मंडल द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिसमें महिलाओं ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियां देकर वातावरण को भक्ति रस से भर दिया। महोत्सव की शोभा उस समय और बढ़ गई जब मालपुरा से बतारी भजन गायिका सिंपल विजय ने अपने भावपूर्ण एवं मनमोहक भजनों से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। उनके भजनों पर महिलाएं भक्ति से झूम उठी और पूरा मंदिर परिसर चारभुजानाथ के जयघोष से गूंज उठा। कीर्तन के दौरान सीमा व्यास, सुनीता सोनी, नवरत्न माहेश्वरी, शशिकला पारासर, राजकुमारी पारासर, संगीता सोनी, रानी सोनी सहित अन्य महिलाओं ने भी सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिन्हें श्रद्धालुओं ने सराहा। मंदिर के ओसरा पुजारी रामेश्वर पारासर ने भगवान चारभुजानाथ की महा आरती संपन्न कराई। इस मौके पर पुजारी बंसी पारासर, मुकेश पारासर सहित मंदिर समिति के राम नरेश विजयवर्गीय, रमेश सांगरिया, रामगोपाल किरोड़ीवाल, नरेंद्र शर्मा, महावीर जहांगीर सहित अनेक पदाधिकारी व गणमान्य श्रद्धालु मौजूद रहे। केकड़ी द वाइब्रेंट एकेडमी स्कूल मोलकिया के छात्र छात्राओं ने 27 दिसंबर को राजस्थान के ऐतिहासिक शहर चित्तौड़गढ़ का 2 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण किया। भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को राजस्थान की गौरवशाली विरासत, राजपूत इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू कराना रहा। छात्रों ने चित्तौड़गढ़ किला, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कालिका माता मंदिर सहित प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन किया। इसके साथ ही हल्दी घाटी, रणकपुर जैन मंदिर, कुमलगढ़ दुर्ग एवं महाराणा प्रताप स्मारक संग्रहालय का भ्रमण कर राजपूत वीरता, स्थापत्य कला और ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी हासिल की। मुख्य प्रबंधक डॉक्टर महेंद्र सिंह डूडी ने बताया कि ऐसे शैक्षिक भ्रमण छात्रों में राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक जागरूकता और इतिहास के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करते हैं। विद्यार्थियों ने इस यात्रा को ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बताया।